तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तत्वों के संकेत के बारे में। अब तत्वों का संकेत क्यों जरूरी है और क्यों इसको पढ़े, क्योंकि देखो ये हमेशा जरूरी होता है हमारे लिए जानना कि कोई भी बात जो सीख रहे हैं उसका यूटिलाइज क्या होने वाला है, उसका प्रयोग क्यों होने वाला है। क्योंकि अभी तुम अगर साइंस पढ़ रहे हो या मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो या एसएसटी पढ़ रहे हो तो आगे चलकर उसके तुम्हारे जीवन में क्या महत्व होने वाला है। सपोज अगर हम साइंस पढ़ते हैं तो बेहतर तरीके से हम अपने सराउंडिंग को समझ पाएंगे कि कौन सा घटना किस कारण से हो रहा है। अगर एसएसटी पढ़ते हैं, सोशल स्टडीज पढ़ते हैं, तो यहां पर हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि हमारा समाज क्या है, ठीक है, समाज में हम किस प्रकार से रहना है, इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है, राज्य क्या होता है, इन सारी बातों के बारे में हम लोग जान पाएंगे। इसी तरह से मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हमारे सोचने समझने और तार्किक बुद्धि का विकास होता है। तो कहने का मतलब है संकेत पढ़ने का भी तो कोई कारण होगा ना, कोई कारण तो होगा संकेत जानने का, ऐसे तो नहीं पढ़ रहे। तो संकेत हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आगे चलकर देखो हमारे पास अभी वर्तमान में जो है ना 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है, 118 तत्व है, और 118 तत्वों के संयोग से हजारों लाखों करोड़ों यौगिक कंपाउंड बनते हैं। तो अगर हम संकेत की हमको जानकारी ना हो तो एक बार हम तत्व के नाम को याद भी कर लें, फिर अगर हम कंपाउंड बनाने के लिए जाएंगे, यौगिक बनाने के लिए जाएंगे, यौगिक का सूत्र बनाने के लिए जाएंगे, क्योंकि 118 तत्वों के संकेत से ही तो सूत्र बनता है, तो वहां पर फिर हमको समस्या होगा। इसलिए संकेत को जानना, समझना, पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आ जाओ जी बात करते हैं, ये जो खुराफत आइडिया है ना संकेत का, ये आया कहां से। देखो पुराने समय में क्या होता था, एल्केमिस्ट होता था। एल्केमिस्ट कौन होता था भाई, कुछ लोगों का समूह था जो पारस पत्थर का तलाश कर रहा था। पारस पत्थर, अब ये पारस पत्थर क्या होता है, पारस पत्थर लोगों का मानना था कि एक ऐसा पत्थर है जिससे अगर किसी भी वस्तु को छुआ देंगे, किसी पत्थर, साधारण पत्थर को छुआ देंगे तो वो सोने में बदल जाएगा, या किसी भी धातु को छुआ देंगे पारस पत्थर में तो वो सोने में बदल जाएगा। तो लोग क्या करते थे कि अलग अलग जाकर के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तत्वों का भी खोज करते थे, ठीक है, और किसी और व्यक्ति को इस बात का पता ना चले इसलिए अलग अलग तत्वों का कुछ अलग अलग संकेत दे देते थे, चित्रात्मक संकेत, चित्र वाला संकेत। जैसे सोना के लिए ये संकेत, चांदी के लिए ये संकेत, लेड के लिए ये संकेत, फास्फोरस के लिए ये संकेत। तो ये एल्केमिस्ट के द्वारा, पुराने समय में जो एल्केमिस्ट थे, जो घुमंतु होते थे, घूम घूम करके पारस पत्थर की तलाश करते थे, उन्होंने ये संकेत दिया था और यहीं से संकेत का प्रारंभिक चलन शुरुआत हुआ। उसके बाद कुछ समय बाद आए हमारे डाल्टन जी, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इन्होंने बताया कि हम लोग तत्वों को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अब चूंकि यहां से क्या पता चलता है कि डाल्टन का जो संकेत है वो किससे प्रभावित है, एल्केमिस्ट के संकेत से प्रभावित है। अब इस दोनों ही संकेत को स्वीकारना बड़ा मुश्किल है। कैसे मान ले कि हम ये संकेत का प्रयोग केमिस्ट्री में करेंगे, अगर करने के लिए जाएंगे तो बड़ा समस्या होगा। कैसे होगा, सपोज 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 यहां पर कार्बन का संकेत है ये डॉट, ठीक है, और ले लो बाबू, क्या ले ले, ऑक्सीजन का ले लो ये। अब कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब बताओ इसका हम सूत्र कैसे बनाएंगे, अब इस दोनों संकेत की मदद से सूत्र कैसे बनाएंगे। तो ये समस्या है यहां पर। अगर हम चित्रात्मक संकेत का प्रयोग करते हैं सूत्र बनाने में, यौगिक बनाने में, रिएक्शन कराने में बड़ा समस्या होगा। इसलिए इन संकेतों का बहुत ज्यादा यूटिलाइज केमिस्ट्री में हुआ नहीं, हम जान पढ़ते हैं क्योंकि प्रारंभिक संकेत का जो कॉन्सेप्ट आया बिल्कुल यहीं से आया। उसके बाद आए हमारे बर्जिलियस। अच्छा, बर्जिलियस प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सुझाव दिया, क्या सुझाव दिया कि बाबू तुम हाइड्रोजन लिख रहे हो ना, हाइड्रोजन लिख रहे हो, तुम ऑक्सीजन लिख रहे हो, तुम यहां पर कार्बन लिख रहे हो, तो ऐसा करो हाइड्रोजन को पहले अक्षर एस से सूचित कर लो, ऑक्सीजन को पहले अक्षर ओ से सूचित कर लो, कार्बन को पहले अक्षर सी से सूचित कर लो। ये बर्जिलियस ने बताया। लेकिन इनके भी सिद्धांत को स्वीकार करने में कितना साल लग गया, 100 वर्ष से ऊपर लगा, तब जाकर के ये संकेत जो है इसमें कुछ संशोधन के बाद हमारे सामने जो अभी हम संकेत देखते हैं वो संकेत हमारे सामने आया। आ जाओ जी, ये तो हिस्ट्री हो गया कि संकेत का आया कहां से। अब आओ बात करते हैं कि हकीकत में संकेत होता क्या है और संकेत को हम लोग लिखेंगे कैसे। आओ इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो आ जाओ जी, हमने देख लिया हिस्ट्री की संकेत का जो प्रारंभिक प्रचलन आया वो कहां से आया, एल्केमिस्ट के द्वारा और डाल्टन के द्वारा संकेत दिया गया था। लेकिन वो संकेत जो था चित्रात्मक संकेत था, जो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल साबित नहीं हुआ।
अब जो वर्तमान संकेत हम लोग पढ़ते हैं वो कहां से आया, और जरा बात करें। बर्जिलियस के द्वारा बताया गया था कि तत्वों का जो नाम होता है उसके प्रथम अक्षर को हम लोग संकेत के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और जरा बात करें संकेत होता क्या है। देखो संकेत क्या बोलेंगे, संकेत किसी तत्व के पूर्ण नाम का संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है। ये कहां पर बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर बात कर रहे हैं। संकेत का अलग अलग मतलब अलग अलग जगहों पर निकल सकता है ना। तो ये केमिस्ट्री में संकेत अगर सिंबल की बात करते हैं तो संकेत किसी तत्व के पूर्ण नाम का संक्षिप्त रूप है, छोटा सा रूप है। अब वो प्रथम अक्षर भी हो सकता है और दूसरा अक्षर भी हो सकता है। आ जाओ जी, संकेत लिखने के नियम क्या है। संकेत लिखने के नियम क्या है, नियम क्या है। पहला जो बर्जिलियस जो बताया था, पहला रूल तो यही है, पहला रूल तो यही है जो बर्जिलियस ने बताया कि तत्वों के नाम के प्रथम अक्षर को लिखते हैं, तत्वों के नाम के प्रथम अक्षर को संकेत के रूप में लिखते हैं, संकेत के रूप में लिखते हैं। कैसे, कैसे देखो उदाहरण, जैसे नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रोजन के लिए अपन क्या लिखेंगे N। जैसे कार्बन होता है, कार्बन के लिए अपन क्या लिखेंगे C। जैसे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे अपन O। जैसे फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे F। जैसे आयोडीन होता है, आयोडीन के लिए क्या लिखेंगे I। अच्छा एक बात और ध्यान दो, कभी भी अगर हमको एक ही अक्षर का प्रयोग करना है ना तो संकेत हमेशा कैपिटल लेटर होगा। तो ये सारा का सारा क्या है, कैपिटल लेटर यहां पर हमको लिखना पड़ेगा। क्लियर है बात। और भी हो सकता है बट इतना उदाहरण तो इनफ है ना समझने के लिए कि संकेत को तत्व के नाम के प्रथम अक्षर से हम लोग सूचित कर देते हैं। कोई डाउट है तो बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है ना, तत्व का प्रथम अक्षर तो लेंगे ही और प्लस अन्य अक्षर को हम पकड़ेंगे, अन्य प्रमुख अक्षर। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, अरे कारण है ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे यहां पर देखो नाइट्रोजन का संकेत N लिए हैं, हम बोल रहे हैं नियोन का बता दो, हम बोल रहे हैं नियोन का बता दो, ठीक है। जैसे और भी हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन का संकेत यहां ऐड कर दे हम, हाइड्रोजन का संकेत यहां पर H होता है, क्या होता है H होता है। तो हाइड्रोजन का H होता है, अगर हम बोले बाबू हीलियम का संकेत बता दो, हीलियम का बता दो, अब तुम्हारे सामने समस्या हो गया भाई, हाइड्रोजन का तो H होता है, हीलियम का क्या लिखे, नाइट्रोजन का तो N होता है, दोनों का सेम तो होना नहीं चाहिए। इसलिए वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि चलो भाई ऐसा करते हैं कि एक अक्षर रखते हैं पहला और दूसरा एक और कोई मुख्य अक्षर उठा करके डाल देते हैं। तो यहां पर नियोन का बनाया Ne और हीलियम का बनाया He, ठीक है इस तरह से। और एक और ले ले हम, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम है तो चूंकि कैल्शियम भी यहां पर क्या आ रहा है, प्रथम अक्षर क्या होगा कैल्शियम का, C होगा ना, है ना। तो Ca, क्यों Ca हो गया, C से तो कार्बन भी आता है ना, तो यही तो दिक्कत है ना, C से कार्बन भी आता है कैल्शियम भी आता है, तो कार्बन का तो C तो बना दिए, कैल्शियम का थोड़ा अलग चाहिए, इसलिए यहां पर क्या लिए हम Ca यहां पर लिया गया। और भी उदाहरण हो सकते हैं इसके, जैसे 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 और क्या हो सकता है, जैसे यहां पर हम बात करें बोरन के बारे में, बोरान के बारे में, तो बोरन का क्या होता है, बी होता है। अब हम बोल दे तुमको बेरिलियम का बता दो, तो दोनों तो यहां पर क्या हो रहा है कि बी से ही शुरू हो रहा है, बोरन और बेरिलियम। तो अब साइंटिस्ट के सामने दिक्कत है, तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया भाई चलो इसको बी ही कर देते हैं। तो इस तरह से यहां पर तत्वों का संकेत निकाला गया है। अच्छा जितने भी संकेत हम बता रहे हैं ना रूल, ऐसा नहीं है कि इस रूल के आधार पर अपने मन से हम कर देंगे, ऐसा नहीं है। जो संकेत तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, जो तुम पढ़ रहे हो, उसी संकेत को तुमको याद रखना है। ऐसा नहीं है कैल्शियम को देखो एल्यूमिनियम का क्या होना चाहिए, एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का तो क्या लिख सकते हैं, देखो अब इस हिसाब से देखेंगे ना, ALUMINIUM, तो हमको तो एक तो पहला अक्षर ए पकड़ना है, इसके अलावा यू भी तो लिख सकते हैं, इसके अलावा एल भी लिख सकते हैं, इसके अलावा AN भी लिख सकते हैं, इसके अलावा AM भी लिख सकते हैं। तो हम ऐसे नहीं अपने मन से कुछ भी उठाए, एक पकड़े और एक जो हमको अच्छा लग रहा है बाद बाकी अक्षर खुद से लिख लेंगे, नहीं लिखेंगे। साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया कि एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है, AL होता है, और इसी संकेत का प्रयोग हमको करना है, अपने मन से कुछ भी कचरा ना करना है। ठीक है, चलो ये तो हो गया बाबू साहब तुम्हारा 2 रूल। अच्छा एक बात और समझो यहां से कि हमेशा जो संकेत लिखने में क्या हुआ, दूसरा हो गया ना, संकेत में प्रथम अक्षर जो है वो कैपिटल होता है, और अगला अक्षर क्या होगा, अन्य अक्षर या अन्य लेटर जो है वो स्मॉल होता है। कहने का मतलब देखो, एल्यूमिनियम लिख रहे हैं तो Al लिख रहे हैं, कैल्शियम लिख रहे हैं तो Cl लिख रहे हैं, मैग्नीशियम लिख रहे हैं तो Mg लिख रहे हैं, उसके बाद और भी होगा, नियोन लिख रहे हैं तो Ne लिख रहे हैं। हमेशा पहला अक्षर कैपिटल और उसके बाद अगर कोई दूसरा अक्षर लिया गया है तो वो हमेशा स्मॉल लेटर आएगा। तो ये संकेत हो गया। तो 2-3 बातें हमने यहाँ पर जाना है कि संकेत किसी भी तत्व के नाम, संपूर्ण नाम का प्रथम अक्षर जो है उसको पकड़ते हैं। अगर दोनों सपोज 2 या 2 से अधिक तत्व एक ही नाम से है तो फिर क्या करेंगे, पहला अक्षर लेंगे और उसके साथ एक और मुख्य अक्षर को जोड़ लेंगे। चलो जी, ये 3 रूल हो गया। और संकेत लिखने के लिए क्या करेंगे, पहला अक्षर कैपिटल लेना है, उसके बाद हमको स्मॉल पकड़ना है। तो 3 बातें हो गई। एक और लास्ट बात है हमारे पास, कुछ तत्वों के संकेत लैटिन नाम से आता है। ठीक है, लैटिन नाम से आता है। जैसे यहां पर आयरन हो गया, आयरन इंग्लिश में ही लिख रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, आयरन। तो ये आता है फेरम से, FERRUM, लैटिन नेम फेरम, और इसलिए इसको लिखते हैं Fe। जैसे हो गया कॉपर, मतलब तांबा, तो इसका होता है लैटिन नाम CUPRUM, क्यूप्रम, और इसलिए संकेत होता है इसका Cu। जैसे कि चांदी हो गया, सिल्वर, तो इसका लैटिन नाम होता है आर्जेंटीनम। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं Ag। जैसे कि गोल्ड हो गया, सोना, इसका लैटिन नाम होता है AURUM, औरम, और इसको हम संकेत डालते हैं AU। जैसे कि लेड हो गया, लेड का लैटिन नाम होता है प्लम्बम, और इसको हम संकेत डालते हैं PB। तो और भी होते हैं 2-4, देख लेना। तो ये जो है ना, कुछ तत्वों के संकेत जो है ना लैटिन नाम से निकल करके आते हैं। तो कुल मिला के ये कुछ रूल्स है जो संकेत को लिखने के लिए हमको पता होना चाहिए। और तुमको वैसा देखो, ये सब रूल किसी काम का है नहीं, तुमको रूल संकेत जो है याद ही करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर ये रूल पता है तो अपने मन से संकेत बना सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है, है ना। तुमको अपने मन से संकेत, किसी तत्व का नाम रखना है तो तुमको तत्व की खोज ही करना पड़ेगा, इतना बात समझ लो। तत्व की खोज करो, अपने मन से बोलो भाई हमारे तत्व का नाम है, हमारा नाम जो है क्या है, बकलोल है, तो हम जो है इस तत्व का नाम संकेत हम B के रखेंगे, ऐसा तुमको करना पड़ेगा। तत्व खोजो, अपने मन से संकेत बना दो। क्लियर बात है। चलो, ये तत्व का संकेत यहाँ पर खत्म होता है।